श्री हरिराय महाप्रभु विरचित दशमोल्लास। श्री पुरुषोत्तम करूं प्रणाम, इनको उल्लास परम रुचि गाम। श्री वल्लभ कृपा अनुग्रह करहि, मुमतिहीन शारदा सुत धरहि। एक समय प्रभु अति ही उल्लास, देख स्वरूप नख चंद प्रकाश। सौरभ सुगंध तुलसी दास आयो, इच्छा रमन द्वै रूप मन भायो। इच्छा भई रूप की तब, कोटि मन मत बोयहि। अकल कला सौंदर्य सीमा, वाम भाग जु प्रगटहि। देख प्रभु उन रूप अद्भुत, रमन चित विचारियो। दक्षिण भाग जू और ललना, रस में रस निर्धारियो। जुगल रस को रस बढ़ावन, मध्य रूप प्रकाश ही। अधिक बढ़ तो घाट आवे, घाट बढ़ तो क्या सही। साम दाम जो भेद उनके, मध्य को अधिकार है। ये उल्लासनी रास रस में, रसिक मन निर्धार है। ये श्री हरिराय महाप्रभु द्वारा विरचित दस उल्लास को हम भाव विवेचन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री हरिराय महाप्रभु कहें, श्री पुरुषोत्तम करूं प्रणाम। श्री पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करूं, इनको उल्लास परम रुचि गाऊं। और इनको जो उल्लास है वाको परम रुचि, अत्यंत रुचि थे मैं वाको गायन करूं। श्री वल्लभ कृपा अनुग्रह करई। श्री वल्लभ महाप्रभु जी जो हैं, उनकी अनुग्रह और उनकी कृपा मुँह पे होए। मुँह मतिहीन शारदा शुद्ध धरई। तो मेरे जैसे हरिराय महाप्रभु लिखें कि मेरे जैसे मतिहीन जो हैं, वहाँ के हृदय में शुद्ध शारदा माने शारदा माने सरस्वती को धारण करामे श्री वल्लभ ऐसी कृपा करें। एक समय प्रभु अति ही उल्लास, देख स्वरूप नक्षचंद्र प्रकाश। एक समय श्री वल्लभ, एक समय प्रभु जो हैं वो अत्यंत उल्लास में है, बड़े आनंद में है। और देख स्वरूप नक्षचंद्र प्रकाश, और उनके स्वरूप को जो नख माने जो चरण में उनकी में जो नाखून जो है, वाको प्रकाश चंद्रमा के समान हो रहा, इतने उल्लास में, इतने आनंद में है। सौरभ सुगंध तुलसीदास आयो, इच्छा रमन द्वै रूप मन भायो। और या सौरभ और या सुगंध को देख के तुलसीदास जो हैं वो आए हैं, और इच्छा रमन द्वै रूप मन भायो। और ठाकुर जी की ऐसी इच्छा करी कि रमण करवे के काजे दो स्वरूप उनके मन में भाए हैं। इच्छा भई द्वै रूप की, तब कोट मनमत हुए। जब ठाकुर जी की दो रूप धरवे की इच्छा प्रकट हुई, तो उन दो रूपन को देख के करोड़ों, कोटि माने करोड़ों मनमत कहे कामदेव थे, मोह ही मोहित हो गए। और अकल कला सौंदर्य सीमा, बाम भाव जो प्रकट ही। और ठाकुर जी की जब द्वै रूप की जो ये लीला हुई है, तो वहाँ में बड़ी भारी कला और सौंदर्य की सीमा जो स्वामिनी जी हैं, या जो दूसरा स्वरूप है ठाकुर जी को, वो बाम भाग में प्रकट हुए हुए हैं। देख प्रभु उन रूप अद्भुत, रमन चित्त विचारियो। ठाकुर जी ने वह अद्भुत स्वरूप को देख के, वहाँ के दर्शन करके, वह स्वरूप के संग रमण करवे को
मन में चित्त में विचार कियो। दक्षिण भाग जू और ललना रस में रस निर्धारियों। और ठाकुर जी के दक्षिण भाग में मानो ठाकुर जी के दाहिने भाग में, वाम भाग में तो जो प्रकट हुए हुए जो स्वरूप वो विराज रहे हुए, और दक्षिण भाग में जो है और ललना जो है वो रस में रस निर्धारियों, रस में रस को निर्धारण करके और बड़े भारी आनंदित हो रही हैं। जुगल रस को रस बढ़ावन मध्य रूप प्रकाशई, या जुगल रस या दोनों रसन के रस को और बढ़ावे के काजे मध्य रूप प्रकाशई, मध्य रूप में ठाकुर जी प्रकाशमान हो रहे हैं। और अधिक बढ़तो घाट आवे घाट बढ़तो जा सही, और वो उल्लास और आनंद को जो रस सागर है वो कभी बढ़े कभी घटे, जैसे ज्वार भाटो आवे तो अधिक बढ़तो घाट आवे घाट बढ़तो जा सही, वो बार बार में वो बढ़ रहे हो उल्लास आनंद। साम धाम जो भेद उनके मध्य को अधिकार है, और साम दाम जो भेद हैं उनके जो उल्लास के, वे उनको मध्य को अधिकार है। ठाकुर जी जो मध्य में विराजी हुए उन पे वाको अधिकार है। और यह उल्लास निराश रस में रसिक मन निर्धार है। और ये जो ठाकुर जी के मन को हृदय को जो उल्लास है जो आनंद है, वाको निर्धारण जो है वाको विराज जो रहे वो उल्लास और आनंद वो रसिक श्री हरिराय महाप्रभु के हृदय में विराज रहे हुए। स्वेच्छा के महल बनाए उनकी शोभा बरनी ना जाए, वाके गुण नहीं हो तुहे न्यारे, एक एक महल ऋतु अनुसारे, रत्न जटित के छाजे तिवारी, हाटिक स्फाटिक की फुलवारी, फूले वृक्ष लता बेली द्रुम, निविड़ कुंजन रच पची, हंस कोकिल हीर कलरव, पाती बगदल अति मची, महक मंद सुगंध शीतल, मोर कुंकुनी अति बनी, रटत पिय पिय सुखद जातक, चकुर चंदा जक्षनी, चकमारु चकई तीर सरिता, नीर जहां जर ना झरे, श्रीपति को कहा सदन शोभा, स्वेच्छा कौन सरभर करे, निज धाम को गोलोक कहियत, गाय बछड़ा अति घने, शब्द होत है मथन को यह, उल्लास रसिक मन गमे। स्वेच्छा के महल बनाए। ठाकुर जी ने वहाँ उल्लास और आनंद के क्षण में अपनी इच्छा के महल बनाए हैं, और उनकी शोभा वर्णी न जाए, और उन महलन की शोभा को वर्णन ही न किया जा सके। वहाँ के गुण नहीं होते हैं न्यारे, और वह महल के वह स्वरूप के गुण जो हैं वो न्यारे नहीं हो रहे, अलग नहीं हो रहे। एक एक महल 6 ऋतु अनुसार है, और जो ठाकुर जी ने स्वेच्छा के जो महल बनाए उन एक एक महल में 6 प्रकार की ऋतु जो हैं वो विचरण कर रही हैं। रत्न जटित के छाजे तिवारी, और वह वो जो महल ठाकुर जी ने अपनी इच्छा के जो महल बनाए हैं वह में रत्न जटित के रत्न ते जड़े हुए छाजे माने छज्जे हैं और तिवारी हैं, और हाटिक स्फाटिक की फुलवारी, और हाटिक स्फाटिक माने बहुत ज़्यादा मणिमुक्तान की वहाँ पे फुलवारी बनी हुई है। भूले वृक्ष लता बेली द्रुम निविड़ कुंजन रचपची, और वहाँ वातावरण में जो महल ठाकुर जी ने बनाए हुए हैं वहाँ कैसो प्राकृतिक सुंदर वातावरण हो रहा है कि फूले वृक्ष लता बेली द्रुम, तो वहाँ वृक्षन की लता फूल गई हैं, और बेली माने बेल फूल गई हैं, और द्रुम माने पौधा जो है वो फूल गए हैं। निविड़ कुंजन रचपची,
और वहाँ में वहाँ के बीच में बड़ी सुंदर जो है वो कुंज जो है वो रची गई है। हंस कोकिल कीर कलरव, और वहाँ ऐसी कुंज में हंसन की, कोकिल कोयलों की, और कीर कहें तोतान के कलरव हो रहा है, उनकी चहचहाट हो रही है। और पांति बगदल अतमची, और जो बगुला जो हैं उनकी पांति, उनकी पंक्ति जो है वो बड़ी भारी शोभायमान हो रही है। बहत मंद सुगंध शीतल, और बड़ी भारी शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। वायु के तीन गुण हैं कि वो शीतल होए, मंद धीमी धीमी होए और सुगंधित होए। वो तीनों ही गुणन से युक्त वायु जो है वो प्रभावित हो रही है। और मोर कुहुकनी अत बनी, और मोर की कुहुक की जो आवाज़ है वो अति बनी मत अति सुंदर लग रही है। रटत पिय पिय सुखद चातक, ऐसे सुंदर प्रेम के वातावरण में, ठाकुर जी के उल्लास विलास के वातावरण में जो चातक जो हैं वो पिय पिय की आवाज़ बोल रहे हैं। और चकोर चंदा चक्षिणी, और चकोर जो है वो चंदा की ओर चक्षु माने दृष्टि लगा के देख रहे हुए। और चकवा रुचुक चकई तीर सरिता, और सरिता कहें नदी, नदी के तीर पे चकवा चकवी जो हैं वो बैठे हुए बड़े भारी प्रेम के वातावरण में व्याप्त हैं। और नीर जहाँ झरना झरें श्रीपद को, और जहाँ पर नीर जो है, जहाँ पानी के बहुत सुंदर जल के झरना झर रहे हैं। श्रीपति को कहा सदन शोभा, श्री के पति कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण। तो स्त्री के पति के सदन, सदन माने भवन, जो उनके निवास को स्थान है, वहाँ की शोभा कहाँ कही जा सके। स्व इच्छा कौन सर भर करे, और अपनी इच्छा से वहाँ को जो निवास है ठाकुर जी को, वहाँ को कौन वर्णन कर सके। निज धाम को गोलोक कहियत, गाय बछड़ा अति घनी। ठाकुर जी को जो धाम है वो गोलोक धाम है, और वहाँ में गाय बछड़ा जो है अत्यंत भारी संख्या में गाय बछड़ा जो है वो विचरण कर रहे हैं। शब्द होते मथन को यह उल्लास रसिक मन गमे, और वहाँ मथन को मतलब दूध और दही के मथवे को वहाँ पर शब्द हो रहा है, और या उल्लास से रसिक को मन जो है वो बड़े भारी चलायमान हो रहा है। सखी यूथ का है बेस्तारा, वाकी गिनती न आवे पारा। मेघ बूंद और रव की किरनी, श्री पुरुषोत्तम लीला कौन बरनी। शेष महेशन ज्ञान समाधा, कवि जन रंग कहा करे साधा। यूथ मुखी की संख्या करही, तुच्छ बुद्धि कैसे चित धरही। धरूं कैसे चित्त में जो वाणी ऊथ की जात है। अप्राकृत लीला प्राकृत चातक, सब घन कैसे समात है। कोटि साढ़े तीन मुखिया, पुरुषोत्तम निज दास है। और की को गिने संख्या, यह चरण रज की आस है। चरण को जंकार सखियन, भूख शब्द जू गाजही। चलत अति उत्साह सखियन, रसिक सरिता राजही। श्री पुरुषोत्तम उल्लास को कहूँ, वेद पार न पावही। मूड कैसे चित लावे, रसिक मन ना समावही। सखी यूथ को है विस्तारा, वहाँ की गिनती न आवे पारा। जो सखियन को यूथ जो है, समूह जो है, झुंड जो है, वहाँ को बड़ा भारी विस्तार हो रहा है, और वहाँ की गिनती
पार नहीं पा रहे हैं, बाकी गिनती को कहो नहीं जा रहा है। कितनी गिनती है। मेघ बूंद और रवि की किरनी, श्री पुरुषोत्तम लीला कौन बरनी। वहाँ मेघ जो है वो बूंद बरसा रहे हैं और रवि सूर्य की जो है वो किरण वहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। और श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी लीला को कौन वर्णन कर सके। शेष महेशन ध्यान समाधा, वह ऐसी लीला को देख के शेष और महेश जो हैं वो जो हैं ध्यान की समाधि में चले गए। और कविजन रंक कहाँ करें साधा, और कविजन जो हैं वो इतने रंक और भिखारी के समान है कि उनके पास शब्द और भाव नहीं है या लीला को वर्णन करने को, या हमारे उनको रंक कहो है। कविजन रंक कहाँ करें साधा, वो कहाँ साधन करें जाते या लीला को वर्णन कर सकें। यूथ मुखी की संख्या करहीं, तुच्छ बुद्धि कैसे चित्त धरहीं। और यूथ जो हैं, जो गोपीन के जो यूथ हैं, उनकी अगर कोई संख्या करना चाहे तो ऐसो तुच्छ बुद्धि कैसे उनकी संख्या को अपने चित्त में धारण कर सके। धरूं कैसे चित्त में जो बानी हूँ थकी जात है। हरिराय महाप्रभु कहें कि मैं वह संख्या को कैसे अपने चित्त में धरूं और मेरी वाणी जो है वो थकी जा रही है। अप्राकृत लीला प्राकृत चातक, सब घन कैसे समात है। और क्यों मेरी बुद्धि थकी जा रही है कि ये लीला जो है ये अप्राकृत है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृत है, अद्भुत है, अलौकिक है। और प्राकृत चातक, और चातक जो पक्षी वहां पे विचरण कर रहे हैं वो प्राकृतिक हैं। तो सब घन कैसे समात हैं, तो ये पूरा जो आनंद को घन, जो आनंद को बादल जो है वो वहां में कैसे समाये हो। कोट 3.5 मुखिया पुरुषोत्तम निज दास हैं। कोट 3.5 करोड़ जो हैं वो मुखिया हैं और पुरुषोत्तम निज दास है। और पुरुषोत्तम को दास श्री हरिराय महाप्रभु हैं। और की को गिने संख्या यह चरण रज की आस है। और उनकी संख्या तो कौन गिने, यह ठाकुर जी के चरणन के रज की आस है। चरण को झंकार सखियन घोख शब्द जो गाजही। और ठाकुर जी के चरणन में जो नूपुर बज रहे हैं उनके झंकार को सखियन जो हैं, सखी जो हैं, घोख शब्द जो गाजही, उनमें बड़ो भारी घोख को, बड़े आनंद को शब्द जो है वो गाज रो है, गुंजायमान हो रो है। और चरत अति उत्साह सखियन रसिक रसिता भ्राजही, रसिक सरिता भ्राजही। और सखी जो है वो बड़े उत्साह में चल रही हैं और रसिक जो है उनकी जो रस की सरिता है वो भ्राजही माने भागी जा रही है। श्री पुरुषोत्तम उल्लास को कहूँ वेद पार न पावई। और श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हृदय के उल्लास को वेदहू पार नहीं पा सके। और मूड कैसे चित्त लावे रसिक मन न समावही। तो रसिक हरिराय महाप्रभु कहें कि जब वेद भी जार उल्लास को पार नहीं पा सके, वाकू ये मूड, मुझे सो मतिहीन व्यक्ति, हरिराय महाप्रभु अपने आप को मूड कह रहे हैं, वो कैसे चित्त में ला सकें और ये रसिक के मन में समा नहीं सके ये जो आनंद है, ये जो उल्लास है। पाम भाग सिंगार बखानो, एक रसना मुख खेत नानो। उनके बसन नीला बरसारी, श्याम कंचु की लहंगा लाल किनारी। श्याम कंचु की लाल लहंगा, चूंदना मख धूल है। नीवी कट पर भविरही किंकिणी नग बहु मूल है। देख रूप स्वरूप सुंदर, रमा कोट कर वारने। श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रसिक चित विचारने। बाम भाग सिंगार बखानो, एक रसना मुख कहत नान। और बाम भाग में श्री स्वामी जी या जो दूसरा स्वरूप रमण के काजे भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रकट की है वह को सिंगार जो है वह को बखान कर रहे हैं हम। और एक रसना मुख कहत नानो,
चूंकि मुख में एक ही रचनाएं, एक ही जीव है, ये हमारे पास श्रृंगार को वर्णन कियो ना जा सके। उनके बसन नीलांबर सारी, श्याम कंचुकी लहंगा लाल किनारी। और वह स्वरूप ने जो वाम भाग में विराज रहे हुए हैं, वाने अपने वसन जो हैं उन कैसी नीलांबर सारी, नीले रंग की साड़ी जो है वो धारण कर रखी है, और श्याम कंचुकी लहंगा लाल किनारी। और श्याम माने श्याम वर्ण की, काले वर्ण की जो है कंचुकी जो है, चोली जो है वो पहन रखी है, और लहंगा लाल किनारी, और लहंगा पहन रखो है लाल किनारी को। श्याम कंचुकी लाल लहंगा फूंदना मखतूल है। और उन स्वामिनी जी ने उन वाम भाग में विराज रहे दूसरे स्वरूप ने जाते ठाकुर जी उल्लास हुए ठाकुर जी के मन में रमण करवे को, वाने श्याम कंचुकी माने श्याम वर्ण की, काले वर्ण की जो है कंचुकी चोली जो है वो धारण कर रखी है, और लाल लहंगाएं, और फूंदना मखतूल है, और बड़ो भारी सुंदर जो है फौंदना वो लगो हुए है। नीबी कट पर फब रही, और वो फौंदना काय में लगा रहा है, जो लहंगा जो उनने पहन रखो है वहाँ में जो गांठ जो लग रही है वाकू कहें नीबी, तो नीबी कटी पर फब रही। कटी माने कमर पे वो जो लहंगा की जो गांठ है वो बड़ी भारी सुंदर शोभायमान हो रही है, और वहाँ में फौंदना लटक रहे हुए। किंकिनी नग बहुमूल है, और वहाँ में किंकणी जो है वो नूपुर जो हैं रुंझुन रुंझुन जो करें वो बड़े भारी सुंदर नगनते जड़े हुए बहुमूल शोभायमान हो रहे हैं। देख रूप स्वरूप सुंदर रमा कोटिक बार ने, ऐसे सुंदर रूप स्वरूप को देख के रमा के लक्ष्मी जी, करोड़ों लक्ष्मी जी को वार दियो जा सके, न्यौछावर कियो जा सके। श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रसिक चित्त विचार ने, श्री पुरुषोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके हृदय के उल्लास, उनके हृदय के आनंद को रसिक जी श्री हरिराय महाप्रभु जी जो हैं वो चित्त में विचार कर रहे हैं। केसर आड़ सुभाल मनोहर, बीच मुक्ता बिंदु मानो शशिहर, नैन विशाल प्रकुटि मसुबिंद, बदन कमल के ढेंग आली फंद, श्रवण तरु कली मन की ज्योति, बेनी जटित झंगालों पोती, ग्वेलरी तीलरी पंचलरी मन मुक्ता, रत्न जटित नगहार और योक्ता, रत्न पदक रुहरी चौकी, तीर भूखन भवे हरी, केस के बीच मणि मुक्ता, जवी झूमक सुगुही, बाजूबंद जराव फुंदना, चुरियन की पंक्ति बनी, नासवे सर भले कंकन, मुद्रिका दर्पण हनी, जे हर ते हर तायल अनवट, बिछुवन महावर चित्र किए, हस्त में दी मुकर दीने, चंद्र नख शाशी जिए, नख सिखलो सिंगार कहाँ लो, पानी थकी जात है, श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस, रसिक मन लल जात है। केसर आड़ सुभाल मनोहर, बीच मुक्ता बिंदु मानो शशिहर। अब उनके श्रृंगार को वर्णन किया जा रहा है कि उनने केसर की तो आड़ लगा रखी है, और सुभाल मनोहर, मनोहर बड़े मन को हरबे बारे, सु माने अच्छे, भाल माने मस्तक पे केसर की आड़ लगा रखी है, और बीच मुक्ता बिंदु मानो शशिहर, और वह आड़ के बीच में मुक्ता को बिंदु बिंदी जो है वो लगा रखी है,
मानो और वो ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे शशि हर, जैसे चंद्रमा को भी हरण कर ले। नैन विशाल भ्रकुटी मस बिंद, नैन जो हैं वो बड़े भारी विशाल हैं वह स्वरूप के, जो वाम भाग में विराज रहे हुए हैं। और भ्रकुटी मस बिंद, और भ्रकुटी जो है मसी कहें स्याही थे, स्याही की बिंदु के समान शोभायमान हो रही है भ्रकुटी। बदन कमल के ढिंग अली फंद, और जो ऐसी शोभायमान हो रही है वदन कमल, जो स्वामिनी जी को जो वाम भाग में विराज रहे स्वरूप को जो वदन कमल है, जो कमल के समान जो वदन है, जो श्रीअंग है, वो ढिंग अली फंद, वहाँ ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे भंवरा जो है वो बड़े भारी फंद रच रहे हो। श्रवण तरु कली मन की ज्योति, और श्रवण जो है वो श्रवण कहें कानन थे, कान जो हैं उनके वहाँ मणि की ज्योति जो है वो शोभायमान हो रही है। और बेनी जटित झंगालों पोती, और जो बेनी कहें चुटिया थे, जो चोटी जो श्री स्वामी जी के जो शोभायमान हो रही है वो बड़ी भारी रत्न से जटित हैं, और वो जंघा तक, स्वामी जी के जांघ तक जो है लटक रही है। द्वैलरी तीलरी पंचलरी मणिमुक्ता, और 2 लड़की 3 लड़की और 5 लड़की मणिमुक्तांत शोभायमान जो चोटी है वो बड़ी भारी सुंदर शोभायमान हो रही है। और रत्न जटित नगहार उर्युक्ता, और स्वामिनी जी ने रत्न ते जड़े हुए, रत्न जटित नगन ते जड़े हुए हार जो है वो हृदय में धारण कर रखी है। रत्न पदक रू हरी चौकी भीर भूखन फविरई, और बड़े रत्नन के पदकंसों युक्त जो हरी और अन्य प्रकार की जो हारन की जो चौकी जमी हुई हैं, जो एक के ऊपर एक दूसरों तीसरों हार जो जमे हुए हैं, वो भीर भूखन फविरई, भूखन माने भूषण, भूषणन के भीर माने भूषणन के समूह ते फव रही है, वो बड़ी भारी शोभायमान हो रही है। और केस के बीच मणि मुक्ता जबी झुमक सुगुही, और वो चोटी जो है वो केशन के बीच में मणि मुक्ता जो है वो जड़ रही है वह चोटी में, और जबी झुमक सू गई, और बड़े भारी झूमका जो है उनते वो गुही गई है, वो गूंथी गई है। बाजू बंद जराव फुंदना चुरियन पंक्ति बनी, और कैसो श्रृंगार को वर्णन किया गया है कि बाजूबंद जो हैं वो बड़े भारी शोभायमान हो रहे हैं, और जड़ाव के फुंदनाएं उन बाजूबंधन में, और चुरियन पंक्ति बनी, और चूड़ीन की बहुत सारी पंक्ति बनी हुई हैं जो धारण कर रखी हैं। और नासा बेसर बले कंगण, और नासा नाक में जो है वो जो बेसर जो लटक रही है वो बले कंकण, वहाँ में बड़ी भारी सुंदर एक रुंझुन नूपुर जो है वो झनकारमान हो रहा है। मुद्रिका दर्पण अनी, और मुद्रिका जो धारण कर रखी है, जो अंगूठी धारण कर रखी है वो इतनी चमकदार है, इतनी प्रकाशमान है, वो दर्पण के समान शोभायमान हो रही है। जे हर ते हर तायल अनवट बिछुअन महावर चित्र किए, और स्वामिनी जी ने जेहर धारण कर रखी है, तेहर धारण कर रखी है, ये सब श्रृंगार के उपादान हैं। और अनवट बिछुअन महावर चित्र किए, बिछुआ धारण कर रखे हैं, अनवट धारण कर रखे हैं, और महावर जो है वो बड़ा भारी चरणन में स्वामी जी के में शोभायमान हो रहा है। हस्त मेहंदी, हाथ में मेहंदी लगा रखी है, और मुकर दीने, और हाथ की मेहंदी इतनी प्रकाशित और चमकदार है कि मुकर माने दर्पण के समान दिखाई दे रही है, या फिर इतनो वहाँ में प्रकाश हाथ की मेहंदी में हो रहा है कि वहाँ में आप दर्पण की तरह मुंह देख सको। चंद्र नख शशि जिए, और नाखून जो हैं हस्तकमल के उन पे चंद्रमा जो है वो शोभायमान हो रहा है। नक्सिक लो श्रृंगार कहाँ लो बानी हूँ थकी जात है। इतने श्रृंगार को वर्णन करने के बाद श्री हरिराय महाप्रभु कहें कि नख ते लेके, नाखून ते लेके, चरणन के नख ते लेके शिख माने चोटी तक को जो श्रृंगार है वाको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। बानी हूँ थकी जात है, मेरी वाणी भी वह श्रृंगार को वर्णन करने में थकी जा रही है। और श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक मन ललचात है। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके या उल्लास के रस को देख के रसिक को मन, श्री हरिराय महाप्रभु जी को मन बड़ो भारी ललचा रहे हुए। नित्य लीला में प्रभु विराजे, जो जलधार टूटत न समाजे।
तट आवे कबहू नृत्य कर काल गाने कबहू के नृत्य कर कल गाने कबहू भक्त करत सन्माने कबहू करास क्रीड़ा उद्योति कबहू क जल क्रीड़ा कब पोती पोत में हरिऊत बैठे खेवट आप कहाँ वही चलत इत उत बेहसी मुख प्रीतम प्यारी को रिझा वही प्यारी को मुख देख बिन प्रभु और कछु ना सुहातरी चकोर चंदा निरख के जो पलक नैन समात ही कबहू करुत शरद को जस गहन ललना स्वर भरे पूरन ब्रह्म स्वरूप सुंदर सकल कारज अनुसरे कबहू तांबूल आप श्री मुख भक्त मुख में दिलही श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक रस में झेलही। नित्य लीला में प्रभु विराजी ठाकुर जी अब नित्य लीला में विराज गए हैं। ज्यों जलधार टूटत न समाजी, और ठाकुर जी के उल्लास और आनंद को सामक सागर ऐसे उमड़ रहे हुए जैसे जल की धारा जो है वो टूट टूट के गिर रही हो और वो वाकू कोई रोक नहीं सकते हो। ज्यों सरिता प्रवाह नहीं थामे, जैसे सरिता में जल को प्रवाह जो है वो थामे से नहीं थमे, ऐसे ठाकुर जी के आनंद को उल्लास जो है वो थामे नहीं थम रहा है। अब एक छिन्न धार चलत तट आवे, जैसे सरिता में जल की धारा जो है वो वाको प्रवाह थामे से नहीं थम रहा है, और अविच्छिन्न माने जो विच्छिन्न नहीं है, जो टूट नहीं रही है, जो लगातार बह रही है, निरंतर बह रही है, ऐसी धार चल चल के तट पे आ रही है, सरिता के तट पे। कबू के नृत्य करत कल गाने, ठाकुर जी कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी बहुत सुंदर गान कर रहे हैं, और कबहू को भक्त करत सम्माने, और कबहू अपने भक्तन को सम्मान कर रहे हैं। कबहू का रास क्रीड़ा उद्योति, और कभी ठाकुर जी रास की क्रीड़ा में, रास के खेल में उद्यत हो रहे हैं, उद्योति। और कबहू के जल क्रीड़ा कवपूति, और कभी ठाकुर जी जल में अत्यंत भारी क्रीड़ा कर रहे हैं वह स्वरूप के संग। पोत में हरि यूथ बैठे खेवट आप कहा वही, तब ठाकुर जी वह जल की क्रीड़ा के मध्य पोत में माने एक नाव जैसे एक वह में बैठ गए हैं, हरि यूथ बैठे, ठाकुर जी यूथ के समेत बैठ गए हैं। और खेवट आप कहा वही, और प्रभु जो है वो नाव को आप खे रहे हैं, तो आप वाको खेवे बारे खेवट कहा रहे हैं। और चलत इत उत बिहसी मुख प्रीतम प्यारी को रिझावई, और जो वो नाव इधर उधर चल रही है ठाकुर जी के खेवे थे, तो ठाकुर जी और स्वामिनी जी बड़ी भारी बिहस हंस अपने मुखते बड़े भारी सुंदरताते हंस रहे हैं, और प्रीतम जो हैं ठाकुर जी जो हैं वो प्यारी को रिझा रहे हैं। प्यारी को मुख देख बिन प्रभु और कछु न सुहातरी, श्री स्वामिनी जी के मुख को देखे बिना प्रभु को और कछु सुहा नहीं रहे हुए। और चकोर चंदा निरख के जो पलक नैन समात ही, जैसे चकोर निरंतर चंदा को निरंतर चंद्रमा को देख तो रहे, ऐसे ही ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के स्वरूप को देख के एक पलक भी अपने नैनन को झपका नहीं रही। कभुक ऋतु शरद को जस गान ललना स्वर भरे, कभी शरद ऋतु को यश गान करके जो ललना जो हैं वो बड़ी भारी स्वर में भर रही हैं, बड़ो भारी संगीत गा रही हैं। और पूरन ब्रह्म स्वरूप सुंदर सकल कारज अनुसरे, ठाकुर जी जो श्री कृष्ण हैं वो पूरम ब्रह्म स्वरूप हैं, उनके सुंदर स्वरूप को देख के सकल कारज जो हैं व्यक्ति के वो अनुसरे माने उनकी पूर्ति हो गए।
कब हुक तांबूल आप श्रीमुख, कभी ठाकुर जी अपने श्रीमुख में थे तांबूल माने पान को लेके भक्त मुख में मिले, भक्त के मुख में डाल रहे हैं और श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक रस में झीले। ऐसे श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के या उल्लास के रस को रसिक दास जो हरिराय महाप्रभु जी हैं वो वाकू झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। योग शक्ति को आवरण करही, जन भीतर लीला सब धरही। गोलाकृत जो रब की ज्योति, त्यों माया को तेज उद्योति। तेज पुंज को जान के निराकार मत को अनुसरे। माया संगी जीव दुष्टि, भरम भूले पछु मरे। न जाने जो ईश ब्रह्मा, वेदहु नित गावही। श्री पुरुषोत्तम उल्लास रस तज, गणितानंद को ध्यावही। योग शक्ति को आवरण करही, जन भीतर लीला सब धरही। ठाकुर जी ने क्या किया है कि ऐसे परम उल्लास और आनंद के क्षण में योग शक्ति को आवरण कर लियो है और जन भीतर लीला सब कर रही, और वाके भीतर प्रभु जो है वो अत्यंत लीला जो है वो कर रहे हैं। गोलाकृत जो रब की ज्योति, त्यों माया को तेज उद्योति। जैसे गोला के रूप में रवि की ज्योति प्रकाशमान हुए, ऐसे माया की तेज उद्यति जो है, माया जो है वह की चारों ओर ज्योति जो है प्रकाश जो है वो प्रकाशमान हो रहा है। तेज पुंज को जान के निराकार मत को अनुसरें, और ऐसे तेज पुंज को जान के जो निराकार को मानने वाले जो लोग हैं वो निराकार मत को अनुसरण कर रहे हैं कि ये निराकार रूप है। माया संगी जीव दुष्टि, भरम भूले पचमरे। और जो माया के संग करवे वाले जो दुष्ट जीव हैं वो भ्रम को भूल के और बड़े भारी पच मर रहे हैं। न जाने जो ईश ब्रह्मा वेदहु नित गावही। वो जो ब्रह्म ईश को नहीं जाने, जो ब्रह्मा को नहीं जाने, और वेदहु नित गावही, और जो वेद को भी गान नहीं करें। श्री पुरुषोत्तम उल्लास रस तज, गणितानंद को ध्यावही। वो श्री पुरुषोत्तम के उल्लास के आनंद के रस को तज के और गणितानंद को धावही। गणित के आनंद को माने जो विज्ञान और गणित को जो प्राकृत जो वस्तु है वहाँ को ध्या रही। परमानंद उल्लास बढ़्यो जब, सुजस बंदी जन गान करे सब। रुचि उपजी हरि जू को भायो, निकसी ऋचा स्वरूप मुख आयो। निकसी ऋचा स्वरूप श्री मुख, सुयस गान सुनावही। आप सुनियत मग्न वे के, पर मांगो जुति बावही। तब ऋचा रूप कहे बरज देहो, ये लीला को अनुभवे। श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक को चाहन लहे। परमानंद उल्लास बढ़्यो जब, सुजस बंदी जन गान करें सब। जब ठाकुर जी को ये परमानंद को, आनंद से भी ऊंचो हो परमानंद, वहाँ को जब उल्लास वहाँ को आनंद जब बढ़्यो है तो बंदी जन जो है वो ठाकुर जी के सुयस को गान कर रहे हैं सब। रुचि उपजी हरिजू को भायो, निकसी ऋचा स्वरूप मुखायो। तो ऐसे आनंद और परमानंद के क्षण में रुचि उपजी है और हरिजू को बड़ो भायो है, बड़ो सुंदर लगो है, और उनके श्री अंग में ते ऋचा जो है वो निकसी है। निकसी ऋचा स्वरूप मुखायो, और ठाकुर जी को स्वरूप जो है वो मुखारविंद के सामने प्रकट हो गए है।
निक्सी ऋचा स्वरूप श्रीमुख सुयस गान सुनावही। और वो ऋचा जो हैं वो बड़े भारी सुंदर स्वरूप में निक्सी हैं और अपने श्रीमुख ते ठाकुर जी के सुयस को गान सुना रही हैं। आप सुनियत मग्न भय के बर मांगो जो दिवा वही। और ठाकुर जी अपने सुयस को गान बड़े सुंदर भाव थे, बड़े रुचि थे, मग्न होके सुन रहे हैं। और बर मांगो जो दिवा वही। और उनने ये कही है कि हे ऋचाओ, अब तुमने मुकु मेरो सुयस को गान करके मुकु प्रसन्न किया है, तो तुम बर मांगो जो कछु तुम मांगना चाहो। तब ऋचा रूप कहें बर जो देव। तब ऋचा को जो स्वरूप जो प्रकट हुए है वो कह रहे हैं कि हमको ये बर दो कि यह लीला को अनुभवें, कि या लीला को हम अनुभव करें। और श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक को चाह न रहे। और श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उल्लास को जो रस है वो रसिक दास जो है श्री हरिराय महाप्रभु जो हैं वो ग्रहण करें। वाको प्रभु जू बार दीनो बिरोही ब्रज मोहि रस भीनो प्रकट होए तुम द्वार रस मानो पाछे ते मोहि आयो जानो जानो जो आयो मोहि को अब ये लीला सुख तुम देयऊ श्री गोवर्धन यमुना वृंदावन रस में रस हो नित रहूं और सखी खट 10,000 वाको बर दीनो जबे वेहु प्रगट जू होएंगी तब तुम इनको सुख दियो सबे कल्प सारस्वत ब्रज की लीला पंछी जन लख आस है ताहि देवी सृष्टि रस कन श्री पुरुषोत्तम उल्लास है। वाको प्रभु जू बर दीनो मेरो ही ब्रज मोह रस भीनो। ठाकुर जी ने उन ऋचा को वर दियो है। क्या आपको मैं वर दूं कि जैसो आप मांग रहे हो कि भाई आप या लीला को अनुभव करो, ऐसो मैं आपको वर दूं। और मेरो ही ब्रज मोह रस भीनो। और ये व्रजमंडल जो है ब्रज 84 कोस, ये मेरो ही स्वरूप है और मेरे ही रस में ये भीग रहे हो। प्रकट होए तुम द्वार रस मानो पाछे तू मोय आयो जानो। तुम सब ऋचा जाके या ब्रज 84 कोस के या मंडल में जाके प्रकट हो। उन ऋचांत गई है आप जाके प्रकट हो और तुम द्वार रस मानो और तुम वहाँ ब्रजकू रस को द्वार मानो और पाछे ते मोहे आयो जानो। और पीछे ते मैं भी वहाँ ब्रज में जो है स्वरूप धारण करवे के काजे आ रहे हूँ, तो तुम भी ये जानियो कि मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। जानो जो आयो मोहे को अब यह लीला सुख तुम दे हो। तुम मोह भी वहाँ ब्रज में आयो हो जानियो और ये लीला को सुख जो है मैं तुमको देंगो। श्री गोवर्धन यमुना वृंदावन रस में रसो नित रहूं। और मैं श्री गोवर्धन में, श्री यमुना में, श्री वृंदावन में मैं रस में रसिक होई के, रस में गढ़ो रह के मैं नित्य रहूँगा। और सखी खट 10,000 वाको बर दीनो जवे। खट 10,000, खट माने 6 और 10 माने 16,000 जो और सखी हैं उनको वाको बर दीनो जबे, उनको भी तभी ठाकुर जी ने वर दियो है। वेहू प्रकट जो होंगी तब तुम इनको सुख देव सबे। वे भी वहाँ जाके ब्रज में प्रकट होंगी 16,000 जो देव सखी हैं और इनको भी मैं तब सब सुख दूंगा। कल्प सारस्वत ब्रज की लीला पंछी जन लख आस हैं ताही देवी सृष्टि रसकिन पुरुषोत्तम उल्लास हैं। सारस्वत कल्प की जो ब्रज की लीला है वाकू पंछी जन जो हैं वो वाकू देख के बड़े भारी आस कर रहे हैं। और ताही देवी सृष्टि रसिक जन श्री पुरुषोत्तम उल्लास है। वही देवी सृष्टि की जो ये लीला है वाकू रसिकन जो श्री हरिराय महाप्रभु हैं वो श्री पुरुषोत्तम के उल्लास को गा रहे हैं। देवी सृष्टि उतारन कारण श्री वल्लभ प्रिया मुखी
सृष्टि उद्धारण कारण श्री वल्लभ प्रिया मुखी सुधारण। ठाकुर जी ने ऋचान को और सब 16,000 सखीन को आदेश दे दियो कि तुम जाके ब्रज में वास करो, ब्रज में जन्म लो। तो ऐसे दैवी सृष्टि इनके उद्धारण कारण, इनके उद्धार करने के कारण श्री वल्लभ प्रिया मुखी सुधारण। श्री वल्लभ जो हैं उनने एक लीला जो है वो रची है। 32 लाख जीव की गिनती, लीला रस्ते भक्त प्रतीति, और 32 लाख जो जीव की जो गिनती है, जो दैवी सृष्टि के जो जीव हैं, लीला रस्ते भक्त प्रतीति। और ठाकुर जी ने अपने लीला रस्ते उनके हृदय में भक्ति की प्रतीति करी है, भक्ति को उपजायो है। वह चिंता कर तपत भुजावन, आज्ञा भई वल्लभ मन भावन। तो ठाकुर जी को उन दैवी जीवन की चिंता हुई कि इन दैवी जीवन को कैसे उद्धार होगा। तब उनने उन दैवी जीवन की चिंता को ताप को दूर करने के काजे, और अपनी चिंता की जो तपत है वागु बुझावे के काजे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा भई वल्लभ मन भावन। तब वल्लभ श्री महाप्रभु को आज्ञा करी है। उनने क्या आज्ञा करी है? आज्ञा भई निज वल्लभ को ब्रह्म संबंध तुम जो करा बहु। तो आज्ञा क्या, ठाकुर जी ने क्या आज्ञा करी है श्री वल्लभ को कि तुम इन दैवी जीवन को ब्रह्म संबंध कराओ और सकल दुष्कृत दूर कर सेवा प्रयत्न जताओ। और इनके सारे दुष्कृतन को, इनके सभी पापन को, जो इन्हें दुष्कर्म जो किए हैं, दुष्कृत जो किए हैं, पाप जो किए हैं, उनको दूर करके तुम इनको सेवा के प्रयत्न को जनाओ, इनको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। श्री गोवर्धन गिरकंदरा में देव दमन कहा वही। और ठाकुर जी ने कही है कि मैं श्री गोवर्धन की गिरी माने पर्वत की कंदरा में, गुफा में मैं देव दमन स्वरूप में प्रकट होऊंगा। श्रीनाथ जी जो हैं उनको एक नाम है देव दमन। तो देव दमन के रूप में मैं कहाऊंगा और आप सेवा करो करावो। और श्री वल्लभ की आज्ञा करिए आप भी सेवा करो और अन्य लोग अंत्य कराओ, प्रकट लीला दिखावई, और मैं प्रकट हो के लीला दिखाऊंगा। पवित्रा माल और उधार वशकर, और पवित्रा जो है वो हृदय में धारण करा के और धार वश कर, और मैं आपके वशीभूत होऊंगा। और जिये 32 लक्ष बरे, और 32 लाख वर्ष तक जो है मैं लीला को दिखाऊंगा। श्री गिरिराज धर को रूप सुधारस, पीबत नैना दुख हरे। श्री गिरिराज धरण जो हैं उनके रूप के सुधारस को पी के नैनान को जो विरह को जो दुख है वह को हरण हो है। श्री गोवर्धन धर की लीला मेरे हृदय में रम रहो। और श्री हरिराय महाप्रभु कहें कि श्री गोवर्धन धर की ऐसी लीला, ऐसी सुंदर लीला जो है, अनुपम लीला जो है, वो मेरे हृदय में रमी रहे। और श्री पुरुषोत्तम उल्लास को रस रसिक जन मिल नित कहो। श्री पुरुषोत्तम के उल्लास को, रस उल्लास के रस को रसिक जन जो हैं वो मिलके नित्य कह में ऐसी कृपा होए। और श्री हरिराय महाप्रभु कहें कि ऐसे या श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उल्लास के रस को रसिक जन नित्य प्रति गुणगान करें, ऐसी मेरी भावना है। श्री पुरुषोत्तम करूं प्रणाम। श्री हरिराय महाप्रभु कहें कि श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करूं और इनके उल्लास को मैं अत्यंत रुचि के साथ, परम रुचि के साथ या को गान करूं। जय श्री कृष्ण।